नमस्ते दोस्तों, इस कहानी को अच्छे से समझने के लिए पिछला भाग ज़रूर देखें। चलिए कहानी शुरू करते हैं। रायचंद मेंशन। तनु अपने कमरे में बैठी हुई थी, तभी उसके दरवाजे पर नॉक हुई। उसने देखा कि दरवाजे पर एक मेड खड़ी थी। तनु ने उससे कहा, क्या बात है सिम्मी? सिम्मी ने उनसे कहा, तनु मैम, वो आपके लिए एक पार्सल आया है। तनु ने कहा, तुम चलो मैं आती हूँ। सिम्मी ने अपना सर हिला दिया और फिर वहाँ से चली गई। तनु ने सोचा, मैंने तो कोई पार्सल ऑर्डर नहीं किया था, तो फिर ये, चलो वो तो नीचे जाकर ही पता चलेगा। फिर वो भी कमरे से बाहर आ गई। नीचे जाकर उसने उस पार्सल वाले से पार्सल लिया और उसे देखने लगी। उस पर कोई नाम ही नहीं था। उसने वो पार्सल ले लिया और वापस अपने कमरे में आ गई। उसने एक बार फिर से पार्सल पर नाम ढूंढने की कोशिश की, पर उसे कुछ नहीं मिला। फिर उसने पार्सल खोल कर देखा तो उसमें एक बॉक्स था। उसने बॉक्स खोल कर देखा तो उसके फेस पर बड़ी सी स्माइल आ गई। उसमें उसकी फेवरेट चॉकलेट थी। उन्हें देखकर वो बहुत खुश हुई। वो उसमें से चॉकलेट लेकर खाने लगी और भेजने वाले की तारीफ करने लगी और उसे दुआ देने लगी। फिर उसने नज़र बॉक्स पर लगे एक कागज़ पर पड़ी। उसने वो कागज़ खोला। उसने देखा कि वो एक लेटर था। वो लेटर पढ़ने लगी। लेटर कुछ यूँ था, हाय इट्स मी करण। तनु को थोड़ा अजीब लगा, पर फिर उसने आगे पढ़ा, आई नो तुम्हें काफ़ी अजीब लग रहा होगा कि मैं तुम्हें ऐसे अचानक बात कर रहा हूँ, वो भी इस तरह से। पर क्या करूँ, मेरी हिम्मत ही नहीं हुई तुमसे और शिवान्या के सामने आने की। तनु, मैंने ना बहुत सोचा और फिर मुझे भी यही लगा कि तुम सही कह रही थी। मुझे शिवान्या की लाइफ से दूर हो जाना चाहिए। वो अच्युत के साथ खुश है और मैं उसे बस खुश देखना चाहता हूँ। मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहता जिसकी वजह से वो परेशान हो, और इसलिए मैं वापस अमेरिका जा रहा हूँ। पता नहीं वापस कब आऊँगा या आऊँगा भी या नहीं, पर जब भी कभी वापस आऊँ तो मैं चाहता हूँ कि हमारे बीच सब पहले जैसा ही हो। हमारी दोस्ती को ख़राब नहीं करना चाहता। और हाँ, सॉरी कि मैं ऐसे तुम दोनों को बिना बताए जा रहा हूँ और इसलिए ही तुम्हारी फेवरेट चॉकलेट भेजी है। पर अकेले मत खा जाना, सीवी को भी देना। अब मिलना कब होगा ये तो पता नहीं, पर हम दोबारा ज़रूर मिलेंगे। बाय, तुम्हारा बंदर। तनु ने स्माइल की और साथ ही उसकी आंखों में आंसू भी थे। उसने एक बार उस चॉकलेट के बॉक्स की तरफ देखा और फिर कहा, पागल कहीं का। पर शुक्र है भगवान का उसे अकल तो आई। होप उसे भी अपनी लाइफ में जल्द ही कोई मिल जाए। फिर उसने वो कागज़ संभाल कर अलमारी में रख दिया और चॉकलेट का बॉक्स लेकर शिवान्या के कमरे की तरफ चली गई। कमरे में जाकर उसने देखा कि शिवान्या बेड पर बैठी हुई थी और किसी को कॉल करने की कोशिश कर रही थी। तनु ने उसके पास बैठते हुए कहा, किसे कॉल कर रही है? शिवान्या ने एक बार और कॉल करते हुए कहा, करण। पता नहीं कहाँ गायब हो गया है। कल से हॉस्पिटल भी नहीं आया और अब कॉल भी नहीं उठा रहा है। तनु ने उससे कहा, सीवी, वो दरअसल करण वापस अमेरिका चला गया। उसकी बात सुनकर शिवान्या हैरान हो गई। उसने कहा, तुम क्या मजाक कर रही है? तनु, वो ऐसे कैसे अमेरिका जा सकता है? वो तो यहीं पर सेटल होना चाहता था ना, तो ऐसे अचानक अमेरिका? तनु ने कहा, वो क्यों गया और कब वापस आएगा ये तो मुझे भी नहीं पता, पर हाँ, उसने ये चॉकलेट भेजी है और माफ़ी भी मांगी कि वो हमें ऐसे बिना बताए चला गया उसके लिए। शिवान्या ने उसे चॉकलेट बॉक्स को देखा। फिर उसने तनु से कहा, उसने सिर्फ तुझे चॉकलेट दी, मेरी चॉकलेट कहाँ है? तनु ने कहा, चल ये नौटंकी बंद कर और ले चल खा। उसने चॉकलेट का बॉक्स आगे करते हुए कहा। शिवान्या ने भी मुस्कुराते हुए उसमें से चॉकलेट ले ली। रात के वक्त शिवान्या अपने कमरे में सर पकड़कर बैठी हुई थी।
शाम के वक्त से ही उसके सर में काफ़ी दर्द हो रहा था। अच्युत ने जब शिवान्या को ऐसे सर पकड़े हुए देखा तो उससे कहा, क्या हुआ अन्या? शिवान्या ने कहा, अरे कुछ नहीं, बस सर में थोड़ा दर्द हो रहा था। अच्युत ने थोड़ा कंसर्न होते हुए कहा, तो कोई मेडिसिन ली? शिवान्या ने कहा, नहीं, वो भी कभी कभी हो जाता है, तुम टेंशन मत लो, सुबह तक ठीक हो जाएगा। अच्युत ने कुछ देर सोचा और फिर ड्रेसिंग टेबल पर ये हेयर ऑयल की बोतल ली और उसके पास चला आया। शिवान्या ने उससे कहा, अच्युत ने उससे कहा, तुम्हारे सर में दर्द है ना, तो मैं तुम्हारे सर पर मसाज कर देता हूँ। शिवान्या ने कहा, अच्युत, इसकी कोई ज़रूरत। अच्युत ने अपने हाथों में ऑयल लिया और उसके बालों में हेयर ऑयल लगाते हुए कहा, बिल्कुल ज़रूरत है, और अब तुम चुपचाप बैठो। शिवान्या ने फिर कुछ नहीं कहा। अच्युत भी फिर उसके सर पर मालिश करने लगा और शिवान्या का सर दर्द भी अब काफ़ी कम हो गया था और उसे अब काफ़ी अच्छा लग रहा था। अच्युत ने उसके बालों में हाथ फेरते हुए कहा, पता है, जब मेरे सर में दर्द होता है ना, तो मॉम भी मेरे सर में ऐसे ही मालिश करती हैं। ये सुनकर शिवान्या को भी अपने बचपन के दिन याद आ गए, जब उसकी मॉम भी ऐसे ही उसके सर में तेल से मसाज करती थी जब उसके सर में दर्द होता था, पर उसके जाने के बाद किसी ने ऐसा नहीं किया। शिवान्या की आंखों में वो सब याद आते ही आंसू आ गए। उसने आंसू को पोंछते हुए कहा, मेरी मॉम भी ऐसे ही करती थी, पर उसके जाने के बाद अच्युत को उसकी बात सुनकर बुरा लगा। फिर उसने शिवान्या से कहा, अरे कोई बात नहीं, वो नहीं है तो क्या हुआ, मैं तो हूँ ना। अब से जब भी तुम्हारे सर में दर्द हो तो तुम मुझे बताना, मैं तुम्हारे सर में अच्छे से मसाज कर दूंगा, ठीक है? शिवान्या उसकी बात सुनकर मुस्कुराई और उसने अपने सर हिला दिया। अच्युत ने फिर उसके बालों की चोटी बना दी। उसके बाद शिवान्या बेड पर लेट गई। अच्युत भी अपने हाथ वॉश करके वापस आ गया और बेड पर लेट गया। शिवान्या उसकी तरफ आई और उसकी चेस्ट पर अपना सर रखते हुए कहा, गुड नाइट अच्युत भी उसकी तरफ देखकर मुस्कुराया और फिर उसे अपनी बाहों में भरते हुए कहा, गुड नाइट अन्या। तो दोस्तों, आज का भाग यहीं ख़त्म होता है। अगला भाग सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।